हेलो डियर नर्सेस, लास्ट 2 वीक से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे को हर्पीज़ का इन्फेक्शन हो गया था। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे हर्पीज़ इन्फेक्शन के बारे में। तो मेनली हर्पीज़ का इन्फेक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, एक होता है हर्पीज़ जोस्टर। तो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स होता है वो हर्पीज़ सिम्प्लेक्स 2 टाइप्स का होता है, एक HSV1 और HSV2, और दूसरा होता है हर्पीज़ जोस्टर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे हर्पीज़ जोस्टर के बारे में। हर्पीज़ जोस्टर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंगल्स डिजीज। तो हर्पीज़ जोस्टर ये एक वायरल डिजीज है। हर्पीज़ जोस्टर कैरेक्टराइज्ड बाय पेनफुल रेशेस एंड ब्लिस्टर्स इन लोकलाइज्ड एरिया। हर्पीज़ जोस्टर वायरस है, उसको हम वेरिसेलर जोस्टर वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो हर्पीज़ जोस्टर जो चिकन पॉक्स का रीएक्टिवेशन फॉर्म है। अभी अपन बात करते हैं हर्पीज़ जोस्टर की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। तो हर्पीज़ जोस्टर की पैथोफिजियोलॉजी, सबसे पहले पेशेंट्स को चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है। जब चिकन पॉक्स का इन्फेक्शन होता है तो चिकन पॉक्स का वायरस जो है वो अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बेसल गैंग्लिया के रूट ऑफ बेसल गैंग्लिया में हाइड हो जाता है, वहाँ छुप जाता है। उसके बाद में चिकन पॉक्स रिजोल्व होने के बाद में कुछ ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। उन ट्रिगर फैक्टर्स की वजह से वो वायरस वापस रीएक्टिवेट होता है। उस रीएक्टिवेशन फॉर्म को ही हम हर्पीज़ जोस्टर कहते हैं। अभी अपन बात करते हैं कुछ ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में कि वो ट्रिगर फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हर्पीज़ जोस्टर वायरस को रीएक्टिवेट करते हैं। तो उसमें स्ट्रेस हो सकता है, उसमें फीवर हो सकता है, उसमें लो इम्यूनिटी हो सकता है, उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म डिजीज़ हो जैसे कैंसर्स हो, जैसे HIV हो, वो हो सकता है, या कोई पेशेंट्स लॉन्ग टाइम तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन ले रहा हो, ये हो सकता है। तो ऐसा, या फिर सनलाइट एक्सपोजर हो, तो ये सब रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से हर्पीज़ जोस्टर का वायरस जो है वो एक्टिवेशन हो जाता है। अभी अपन बात करते हैं हर्पीज़ जोस्टर के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो हर्पीज़ जोस्टर का साइन एंड सिम्टम्स है वो पेनफुल स्किन रैशेस एंड ब्लिस्टर्स है। सेकंड इज द बर्निंग पेन एंड इचिंग है। और 2 मेन सिम्टम्स होते हैं, इसको अपन बोलते हैं हाइपरस्थेसिया एंड पेरेस्थेसिया। हाइपरस्थेसिया मतलब ओवर सेंसिटिविटी और पेरेस्थेसिया मतलब टिंगलिंग एंड प्रिकिंग सेंसेशन। हर्पीज़ जोस्टर वायरस है वो यूजुअली बॉडी के 1 साइड पार्ट को अफेक्ट करता है। अगर फेस पे तो फेस के 1 पार्ट को अफेक्ट करेगा, और अदर कोई पार्ट्स पे है तो बॉडी के मिड लाइन को क्रॉस नहीं। अपन बात करते हैं हर्पीज़ जोस्टर के डायग्नोसिस के बारे में। तो इसका जो डायग्नोसिस है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन एंड विजुअल एग्जामिनेशन। तो विजुअल एग्जामिनेशन में जो रेशेज है वो डर्मेटोमल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हम IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं या PCR टेस्ट करवा सकते हैं। अभी अपन बात करते हैं हर्पीज़ जोस्टर के ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो उसके ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले हम एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं। एंटीवायरल मेडिसिन के अंदर एसाइक्लोविर मेडिसिन यूज़ करते हैं। दूसरा पेन रिलीफ के लिए हम पेन किलर मेडिसिन देते हैं। पेन किलर मेडिसिन में हम पैरासीटामोल प्लस डाइक्लो यूज़ कर सकते हैं। अगर पेन ज़्यादा है तो हम ट्रामाडोल भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है कैलामाइन लोशन। अगर सेंसेशन ज़्यादा है, बर्निंग सेंसेशन है, तो उसके रिलीफ के लिए हम कैलामाइन लोशन अप्लाई कर सकते हैं। और एसाइक्लोविर का ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं, और कुछ मल्टीविटामिन्स हम यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया उसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट एज ए डॉक्टर जो भी प्रिस्क्राइब करे उसके हिसाब से। अभी अपन बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले अपने को अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है और प्रॉपर रेस्ट लेना है और मेंटेन गुड न्यूट्रिशन और डेली एक्सरसाइज और वैक्सीनेशन। जो सिंगल्स वैक्सीन होता है वो वैक्सीन को यूज़ करना और वैक्सीनेशन करना है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर्पीज़ जोस्टर के। उस कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला होता है वो होता है पोस्ट थेरापेटिक न्यूरोलेजिया या पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलेजिया। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है, स्किन इन्फेक्शंस हो सकता है। तो ये अपन ने बात की कुछ हर्पीज़ जोस्टर्स के बारे में। तो हर्पीज़ जोस्टर के इन्फेक्शन, इसका ट्रीटमेंट जो भी है वो आपको, ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से वीडियो था। इसके अलावा आपको अब डॉक्टर को दिखाना है और उसी के हिसाब से जो भी एडवाइस मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।